तो आज हमने बात करनी है किसकी? आज हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। तो जब भी हम वायरसेस को देखते हैं तो आपको ये बात तो याद है ना कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर पार्टिकल्स। ये बात याद है ना आप लोगों को? अब जब मैं कह रहा हूँ कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर पार्टिकल्स तो ये बात अंडरस्टूड हो गई कि अब जो वायरसेस है ना इनमें सेल तो होने वाला नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब वायरसेस में हमें ये बात तो क्लियर है कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर पार्टिकल। अब जब मैं कह रहा हूँ कि वायरसेस आर ए सेल्यूलर पार्टिकल तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें सेल तो नहीं होगा ना। तो जब सेल नहीं है तो फिर क्या है? तो देयर विल बी नो सेल। यहाँ पर हमारे पास सेल नहीं होगा। अब जब सेल नहीं है तो सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होगा वो टोटली डिफरेंट होने जा रहा है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर है ना। तो जो वायरसेस हैं, वायरसेस इंस्टेड पता तुम्हें इसका मतलब क्या होता है? इंस्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की जगह, है ना। तो वायरसेस की जगह पर वायरसेस इंस्टेड आर मेड अप ऑफ व्हाट? मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। तो दो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिल करके वायरस जो है वो बना हुआ है। दो कंपोनेंट है, ज़्यादा नहीं है। और वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? उनमें से जो पहला स्ट्रक्चर है वो वायरस के बाहर की तरफ होगा, विच इज़ दी वायरल कोट। और कोट आपको मालूम है अभी सर्दी आने वाली है तो कोट आप जो है बॉडी पे बाहर की तरफ पहनते हो, है ना। ओके, इसी तरीके से दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं वायरल कोर। और आप याद कर लें कि कोर बोलते हैं हम अंदर वाले स्ट्रक्चर को। इसलिए पता है क्या होता है? जब आप जाएंगे मेडिकल कॉलेज में, अल्लाह करे आप लोग पहुँचेंगे तो आप लोग देखेंगे कि वायरस से अपना एक तो टेम्परेचर वो होता है ना जो अपन बॉडी की सरफेस पे फील करते हैं, इसको अपन कहते हैं सरफेस टेम्परेचर, जो अपन थर्मामीटर लगा के चेक कर लेते हैं। एक टेम्परेचर वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड कोर टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? कोर टेम्परेचर। तो कोर का मतलब होता है अंदर वाली चीज़। कोर का मतलब क्या होता है? अंदर वाली चीज़। तो इसलिए तो ऐसे ही मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब मैं बोलूँगा कोर टेम्परेचर तो मैं ये सरफेस टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर बता रहा हूँ उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा यार बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी की कैविटी है उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी बात करें, ठीक है? ओके। तो वायरल कोट और वायरल कोर ये दो चीज़ें होती हैं जो वायरसेस के अंदर आपको मिलती हैं। अच्छा, अब जब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करें तो वायरल कोट भी, अच्छा चलो ऐसे करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ। वायरल कोट कंसिस्ट ऑफ जो वायरल कोट है वो किस चीज़ का बना होता है? दो चीज़ों का बना होता है आमतौर पे। तो वायरल कोट कंसिस्ट ऑफ वायरल कैप्सिड and some viruses also contain viral envelope। और ये एनवेलप की बड़े मज़े की स्टोरी है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि वायरसेस एनवेलप से कितने मज़े के काम लेते हैं। ओके, जो वायरल कोर की जब हम बात करते हैं तो वायरल कोर is consists of viral genome and sometimes molecules which act as enzymes in host cells। तो एक तो इनके पास जीनोम होगा, एक तो इनके पास क्या होगा बेटे? जीनोम होगा, जो कि इनका जेनेटिक मटीरियल होगा, उसकी अभी हम बात कर लेते हैं। फिर आपने दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो इनका एंजाइम, कुछ इनके पास ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो वायरसेस के कैप्सिड के अंदर, यानी वायरसेस की कोर के अंदर तो इनएक्टिव होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हमें पता है, कल मैंने बात डिस्कस की थी कि वायरसेस अपने होस्ट के बाहर टोटली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके पास वो मशीनरी नहीं होती जो उनको काम करने के लिए चाहिए होती है ना। मगर यही मॉलिक्यूल्स जैसे ही वायरस होस्ट सेल के अंदर जाएंगे, जैसे जब हम HIV की साइकिल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम देखेंगे कि HIV के पास 3 इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक को बोलते हैं एंटीग्रेस, एक को बोलते हैं प्रोटीएज और एक को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो जब तक HIV की बॉडी के अंदर होते हैं तब तक वो कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं
तो दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक एंजाइम, तो वो एंजाइम के तौर पे काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बात है मेरा, तो ये इस तरीके से सारा का सारा मामला जो है वो होगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं एक एक करके। और पहले हम बात करेंगे किसकी, पहले हम बात करेंगे वायरल कोड की, और फिर हम बात करेंगे वायरल कोड की, और फिर हम इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज वायरस के एक दो कंपोनेंट्स हैं उनको भी इसके साथ जो है वो क्या कहना चाहिए उसको ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक। तो चलो